related to, sorry, yes, here. So हमारा जो टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम बता दूं, सिक्योरिटी सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि हम ऑन करते हैं या एग्जिस्ट करती हैं हमारे इंटरनेट के ऊपर और इंटरप्राइज नेटवर्क्स के ऊपर, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जेंटलमैन मैं इन तमाम को पहले एक्सप्लेन करता हूं, जो कि इस डायग्राम के अंदर कंप्लीट मुझे इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाती है कि क्या है मेरे पास। सबसे पहले तो मैंने जैसे कल आपको एक्सप्लेन किया कि ये मेरे एंड डिवाइसेस हैं। एंड डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, आपको पता है। इट कैन बी द लैपटॉप्स, द वायरलेस डिवाइसेस, इट कैन बी द वायर्ड डिवाइसेस, इट कैन बी द सर्वर्स, वर्क स्टेशंस, दैट मे बी द योर लैपटॉप्स, palm tops, smartphones. So it means even the biggest number might be, and that is the your IoT devices. So all of them are the end devices. तो कल मैंने इस बात को आपके सामने एक्सप्लेन किया कि इनके ऊपर, स्विचेस के ऊपर मैं मुख्तलिफ चीजें इंप्लीमेंट करके, जिसमें मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि कल हमने बात की पोर्ट सिक्योरिटी की, कि हम पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देते हैं, हम डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन इंप्लीमेंट कर देते हैं, हम डीएचसीपी स्नूपिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे स्विचेस जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। इसके अलावा जो चीज आज मतलब हमने कल भी बात की कि आप अपने मल्टी लेयर 3 स्विचेस या राउटर्स के ऊपर क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एसीएल, विच इज द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब वो कंट्रोल लिस्ट और इसकी मदद से हमारा जो लेयर 3 स्विचेस हैं या राउटर्स हैं, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए फायरवॉल। तो अब इसका मतलब इनके पास एक एडिशनल जॉब आ गई, इनकी राउटिंग के अलावा, बेस्ट पाथ फाइंड करने के अलावा, इनके पास एक बेहतरीन काम आ गया फायरवॉल का। यानी किसको अलाउ करना है, कल हमने बात की थी किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना, किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस यस्टरडे। उसके बाद जेंटलमैन, probably I did wrong. ओके, उसके बाद जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज दी नंबर 1 आईडीएस। कल भी हमने किया था आईडीएस और आईपीएस। मैं रिवाइज करूंगा कि आईडीएस और आईपीएस क्या करता है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद मैं स्पैन को एक्सप्लेन करूंगा कि स्पैन क्या है, विच इज कॉल्ड स्विच्ड पोर्ट एनालाइजर। स्विच्ड पोर्ट एनालाइजर, स्विच्ड पोर्ट एनालाइजर, बार बार कह रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मकसद अभी क्लियर करता हूं कि ये इसका मकसद है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिपल एस सर्वर का क्या ऑब्जेक्टिव है किसी भी सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर, हमारे सिसलॉग सर्वर का क्या काम है, हमारे नेट फ्लो कंट्रोलर का क्या काम है, हमारे एसएनएमपी का क्या काम है, और ये बताऊंगा कि मे बी अगले 4 साल 5 साल में एसएनएमपी जो है ये मॉडल ड्रिवन प्रोग्रामेबिलिटी के जरिए कुछ और चीज में बदल जाएगा। उसकी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू है, जस्ट पॉइंट आउट कर दूंगा ताकि आपको पता हो इन चीजों का। तो जेंटलमैन, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे वापस जाके इन टर्म्स को लिख भी दूं, ताकि हम जिस पे बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं आईडीएस की, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की। जो कि जिन दोनों में फर्क क्या है, आपका जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है वो इन लाइन होता है, जबकि आईडीएस जो होता है वो इन लाइन नहीं होता। इसके अलावा इसकी तरफ अगर, स्पेशली आईडीएस की तरफ अगर आपने ट्रैफिक को भेजना है, तो फिर आपको इस्तेमाल करना होगा स्विच्ड पोर्ट एनालाइजर। स्विच्ड पोर्ट एनालाइजर, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। इसको नॉर्मली, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा एब्रिविएशंस इस्तेमाल होती हैं, तो उसको स्पैन भी कहते हैं, स्विच्ड पोर्ट एनालाइजर। नंबर 2 जिसकी हम बात करेंगे, दैट विल बी द सिसलॉग। क्या है सिसलॉग और इसका क्या फंक्शनैलिटी है, अभी हम इस पर बात करते हैं। हम ट्रिपल एस सर्वर की बात करेंगे, और ट्रिपल एस सर्वर में हम एक ओपन सोर्स रेडियस की बात करेंगे, और हम सिस्को का प्रोप्राइटरी सोल्यूशन जिसे टेक प्लस कहते हैं,
प्लस कहते हैं, हम उसकी बात भी करना पसंद करेंगे। इसके बाद हम नेट फ्लो की बात भी करना पसंद करेंगे, ये भी सिस्को का प्रोप्राइटरी सोल्यूशन है। और हम एसएनएमपी की बात करना पसंद करेंगे, एसएनएमपी की बात, एसएनएमपी की बात। लेकिन अब जो हो सकता है कि वेरी नियर फ्यूचर में, और इसकी मदद से आपका मैनेजमेंट प्लेन बनता है, इसकी मदद से आपके, अभी तक हम मैनेजमेंट प्लेन जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट प्लेन जिसे कहते हैं जेंटलमैन, इसकी वजह से बनता है। आपको पता है कि, ऐसे भी आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब भी आप काम कर रहे होते हैं किसी नेटवर्क के ऊपर, तो उसमें 3 प्लेन्स होते हैं। कौन कौन से प्लेन? नंबर 1 आपने भी देखा, इन मैनेजमेंट प्लेन। नंबर 2 डेटा प्लेन, एंड नंबर 3 कंट्रोल प्लेन। ये 3 प्लेन्स हैं। अगर मैंने उसको 3 लिखा है तो उसको 2 लिख देता हूं, दी कंट्रोल प्लेन। तो हम इस पे एडवांस चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि कल आप किसी के सामने बैठे और वो कोई बात करे तो आपको ऐसे ना लगे कोई एलियन बात कर रहा है। ठीक है जेंटलमैन? तो इसका सबसे पहले मैं बताता चलूं, यहां से स्टार्ट करता हूं कि आईडीएस और आईपीएस क्या होता है। कल भी हमने इस पे बात की थी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये करता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, कहां गया हमारा डायग्राम, ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है जेंटलमैन, कि ये काम ये करता है कि कोई भी ट्रैफिक जो कि इस स्विच के ऊपर, जो कि आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के तौर पे, खाली कोर स्विच के तौर पे काम कर रहा है, ये आपके एक्सेस स्विचेस हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं, ये आपके कोर स्विचेस हैं। तो कोर स्विच से कोई भी ट्रैफिक जो कि एज नोड, एज से, यानी कि एज रूटर से, यानी कि बाहर से, इन अदर वर्ड्स, आपकी तरफ आती है, वो आपकी तरफ आती है, तो चाहे वो ट्रैफिक इन पीसी की हो, चाहे वो ट्रैफिक ट्रिपल ए की हो, चाहे वो किसी की भी ट्रैफिक हो, किसी के लिए भी आई है, लेकिन उसको ये क्या करता है, ये कोर क्या करता है, कोर स्विच क्या करता है कि इसमें एक पोर्ट के ऊपर ये एक्टिवेट कर देता है इस फिनोमिना को, जिसको कहते हैं एसपीएएन। क्या कहते हैं? एसपीएएन, स्पैन, जिसका काम है स्विच्ड पोर्ट एनालाइजर, जिसका काम है जेंटलमैन कि वो इस पोर्ट को मिररिंग के तौर पे इस्तेमाल करता है। यानी जो भी ट्रैफिक यहाँ पे आती है वो उसकी कॉपी बना के कॉपी भेज देता है आईडीएस की तरफ, और जिसकी बाकी हक है, जिसकी चीज है, मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई बाहर से बैठे हुए शख्स netacad.com से बैठ के हमारे syslog सर्वर को कोई पिंग करता है, तो आपको पता है कि पिंग ट्रैफिक एज पे आएगी, एज से कोर 1 पे आएगी, कोर स्विच के ऊपर आने के बाद ये स्पैन, क्योंकि इसके एक पोर्ट के ऊपर स्पैन कॉन्फ़िगर्ड है, ये स्पैन के जरिए उसकी एक कॉपी करेगा। और आपको पता है कि अगर ये पिंग कर रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? आईसीएमपी। आईसीएमपी, तो आईसीएमपी का एक पैकेट जो है वो आईडीएस की तरफ भी भेज देगा और सिसडॉक सर्वर की तरफ भी भेज देगा। सिसडॉक सर्वर अगर जवाब देता है तो वेल एंड गुड, जवाब दे सकता है, लेकिन आईडीएस के पास उसकी एक कॉपी चली जाएगी, जिसका काम क्या होता है कि एनालाइज करे उसको, पैकेट को, उस पैकेट को देखे कि कहीं वो गलत पैकेट तो कहीं नहीं आ गया, कहीं वो मालवेयर तो नहीं ला रहा, कहीं वो वायरस तो नहीं ला रहा, कहीं वो कोई और गलत चीज तो नहीं ला रहा, कहीं वो कोई ऐसी मेल तो नहीं ला रहा, अगर यहाँ पे कोई मेल सर्वर भी होता तो मेल की तरफ कोई स्पैम तो नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल। तो इन चीजों को ये बाद में ऑफलाइन आप कह सकते हैं कि उसको क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपके इसके साथ लाजमी तौर में मैनेजमेंट कंप्यूटर लगा हुआ है, उसकी स्क्रीन के ऊपर या किसी डेटाबेस के अंदर, जो कि सिसलॉग सर्वर भी हो सकता है, उसके अंदर उसको लॉग में महफूज कर देगा, जहां पे आप जैसे लोग बैठे हुए इस लॉग्स को मॉनिटर करते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे कि क्या कोई ऐसा अलर्ट तो नहीं जनरेट हो गया जो कि खतरे से भरपूर है। तो ये काम है आईडीएस का। इसके मुकाबले में जेंटलमैन, अगर इसको यहां पे लगा दिया जाता, इन लाइन लगा दिया जाता, तो फिर इसको यहाँ पे स्पैन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर ट्रैफिक ने फिर उस आईपीएस से गुजरना होता। तो फिर वो हर पैकेट को चेक करके अगर अच्छा होता तो आगे भेज देता, अगर बुरा होता तो ड्रॉप कर देता। तो ये बात मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी, लेकिन आज दोबारा भी एक्सप्लेन की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में, प्लीज कम। नो सर। नाइस जी। उसके बाद हम टॉप से बॉटम की तरफ आना चाहेंगे, तो यहाँ पे ट्रिपल ए सर्वर लिखा हुआ है। तो कल भी हमने शायद इस पे बात की थी कि ट्रिपल ए का मतलब होता है, ट्रिपल ए का मतलब होता है 3 चीजें।
ट्रिपल ए का मतलब होता है तीन चीजें। तीन चीजों से क्या मुराद है? पहला ए आप कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। दूसरा ए का मतलब है अथोराइजेशन, और तीसरे ए का मतलब है अथोराइजेशन, और आखिरी ए का, थर्ड ए का मतलब है अकाउंटिंग। थर्ड ए का मतलब है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन तीनों का क्या मकसद है, क्यों जरूरी है। जेंटलमैन, हम यहाँ पे ये चीज भी देखेंगे कि जब आप कोई भी, मिसाल के तौर पे ये आपके सामने ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, सॉरी ये नेटवर्क है आपके सामने। आपने इस नेटवर्क में इस राउटर पे जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपका तो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा कि हम राउटर्स पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड लगाया होता है, इस तरह इस पे जाना मुमकिन नहीं है। या तो आप इसको कंसोल केबल लगाकर आप इसके ऊपर जा सकते हैं, या आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर से, चाहे वो दुनिया के बाहर से या अंदर से, आप कौन सा तरीके इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल टेलनेट इस्तेमाल करके या एसएसएच इस्तेमाल करके आप इसके पास आ सकते हैं, लेकिन आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। वेरी नाइस। अब या तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली मैं जब एसएसएच कॉन्फ़िगर करता हूं तो मैं लिख देता हूं लॉग इन लोकल। तो जेंटलमैन, लॉग इन लोकल का मतलब ये होता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इस राउटर के ऊपर ही मौजूद है। यानी इस राउटर अपने डेटाबेस में देखेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। मिसाल के तौर पे यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड जो है वो एहसान है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें अपने पास चेक करेगा, और अगर ये ठीक हुई तो आपको अलाउ कर देगा, और अगर ठीक ना हुई तो आपको नहीं अलाउ करेगा। दिस इज कॉल्ड समथिंग ऑथेंटिकेशन। लेकिन बड़े नेटवर्क्स में इस तरह नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि आपका एक सेपरेट सर्वर होता है नेटवर्क में, जो कि जिसका काम ये होता है कि वो कंप्लीट डेटाबेस अपने पास रखता है। अगर आपको याद हो, कल भी लेक्चर जब मैं ले रहा था तो आई एक्सप्लेन टू यू कि मैंने एग्जांपल आपको आपकी यूनिवर्सिटी की दी थी, और यूनिवर्सिटी में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इफ यू रिमेंबर, इडियोरोम की। तो इडियोरोम में हर फैकल्टी मेंबर का यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट है, एक ही नहीं है। जबकि नॉर्मल आपने देखा होगा एक्सेस, आपके घर पे भी एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, बस एक ही यूजर नेम होता है और एक ही पासवर्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अभी ये दिखा सकूं कि मेरा यूजर नेम जो है वो लिंक्स इज समथिंग है, लिंक्स इज 0121 जो भी है, यू कैन सी हियर। तो कहने का मकसद, और आपको इसका कोई खास पासवर्ड भी है, तो सारे के सारे हम लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई जो भी काम करे उसको कैश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया, तो फिर आप ट्रिपल ए सर्वर रखेंगे जहां पे हर एक यूजर का अलग यूजर नेम और पासवर्ड। बाज केसेस में सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड में बात होती है। बाज केसेस में आपने देखा होगा कि इसके अलावा एक और भी चीज आजकल इस्तेमाल हो रही है, स्पेशल बैंकिंग सेक्टर में, जो कहते हैं ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। तो जब आप बिल्कुल सही यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं, आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि आप एक जेन्युइन यूजर हैं। स्टिल वो आपको एक खास डिवाइस, क्योंकि हो सकता है वो यूजर नेम पासवर्ड आपसे किसी ने चोरी कर लिया हो, तो एक और ऑथेंटिकेशन का मेथड लगा दिया गया कि आपको एक एक आपके वेल नोन डिवाइस के ऊपर, जो कि नॉर्मली आपकी मोबाइल डिवाइस होती है या आपका ईमेल एड्रेस होता है, उस नॉन ईमेल एड्रेस के ऊपर या उस नॉन फोन नंबर के ऊपर आपको एक एसएमएस किया जाता है, एक नंबर 4 डिजिट का या ज्यादा डिजिट्स का आपको दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये नंबर आप इंटर करो। तो उससे भी आपकी कंपैरिजन हो जाती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं इस तरह के, ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई क्वेश्चन करे, क्वेरी करे, और क्वेरी करने, मिसाल के तौर पे आपको कोई सीक्रेट नंबर है जो कि इसके पास मौजूद है, लेट करें दैट नंबर माइट बी योर प्राइमरी स्कूल, क्या भाई आपके प्राइमरी स्कूल का क्या नाम है फॉर एग्जांपल, या आप किस शहर में रहते हैं, इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इनके मल्टी, इसके एक्स्ट्रा, इस यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अब आप ऑथेंटिकेट तो हो गए, आप इस राउटर के ऊपर पहुंच गए, वेरी नाइस। अब इस पे बात पहुंचने के बाद जेंटलमैन, आप जो जो करेंगे, लाजमी तौर पर लेट करेंगे, एक राउटर पे एज्यूम कर लें कि 100 टास्क किए जा सकते हैं, 100 फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट की जा सकती है, लेकिन आपको 50 की इजाजत है। इसका मतलब बाकी 50 की आपको इजाजत नहीं है, ठीक है।
अब अगर आपने उन पर 50 जो आपको वो इजाजत है, आप वो जब करें तो उसकी भी एक लॉग, उसको भी देखना पड़ेगा आपके कौन से काम आपको अलाउड है और कौन से अनअलाउड है। इसको कहते हैं एथोराइजेशन, इसको कहते हैं एथोराइजेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऑथेंटिकेशन और एथोराइजेशन समझ आ गई कि एक्सप्लेन करूं? यस सर, क्लियर है। ओके, देन इज दी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बाद अकाउंटिंग। अब जो 50 आपको अलाउड है, अब जब वो 50 भी आप करेंगे तो उसको भी अपने पास ये ट्रिपल ए सर्वर महफूज कर लेगा। मिसाल के तौर पे आपके वो किसी यूजर को जनरेट क्रिएट करने का हक मौजूद है, आप उसको लेट करें कि एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस भी दे सकते हैं, लेकिन लाजमी तौर पे सिस्टम को उसको अपने पास महफूज करना चाहिए कि कल आप ये नहीं कहें जी मैंने तो नहीं किया इस बंदे को, मैंने तो ये यूजर नेम क्रिएट ही नहीं किया, मैंने तो उसको ये प्रिविलेजेस दिए ही नहीं। तो नहीं, सिस्टम उसको अपने पास अकाउंटिंग के पर्पस के लिए सेव कर लेगा। तो ये हो गया आपका ट्रिपल ए सर्वर। ओके, इसके बाद नंबर 2 सर्वर जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, दैट इज द सिसलॉग सर्वर। जेंटलमैन, तमाम डिवाइसेस पे, चाहे वो स्विचेस हैं, चाहे वो इंट्रूजन के यानी कि चाहे वो आपके, इन शॉर्ट में कैसा कहना चाहूंगा कि आपके एंड डिवाइसेस हैं, आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, आपके सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, चाहे कोई भी हैं, आप उनके ऊपर सिसलॉग सर्वर को की क्लाइंट के तौर पे आप उसको बना सकते हैं। फिर आपके तमाम की तमाम जितने भी लॉग्स बनती हैं, वो तमाम की तमाम लॉग्स होंगी इस सर्वर के ऊपर स्टोर हो जाएंगी। और एज ए एक्सपर्ट, एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपका ये जॉब होगा कि आप सिसलॉग सर्वर से वो तमाम लॉग्स को पढ़ें और चेक करें कि कौन सी उनमें से वैलिड है और कौन सी जो है वो अनवैलिड है। क्योंकि बाज औकात कोई ऐसी चीज भी आ सकती है जो कि जेन्युइन नहीं है, लेकिन सिस्टम सिस्टम भी तो आपका बनाया हुआ है ना, और कॉन्फ़िगर भी आपने किया हुआ है। कोई आपने गलत चीज उसमें रख दी, वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन है और तो आप उसको हल निकालें। अगर आपसे हल नहीं निकलता तो आप टायर 1 के यानी सबसे नीचे लेवल के सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, आपसे ऊपर भी मौजूद हैं लोग, आप उनकी तरफ रेफर कर दें ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। आपको कल ये कोई ना कहे कि जी आपने इसको अगर देखा और कुछ नहीं कर सके तो छोड़ क्यों दिया। तो आप कहेंगे जी नहीं, मैंने अपने सीनियर को रेफर कर दिया कि जी टिकट, इसको कहते हैं टिकट जनरेट कर दिया कि जी आप इस लॉग को पढ़ें, आपको, मुझे नहीं इसकी समझ आ रही कि इसको किस तरह डील किया जाए, आप डील कर लें। ओके, तो ये काम हो गया आपके सिसलॉग सर्वर का। मेरा ख्याल से आपको ये बात भी समझ है। अभी हम इसकी स्लाइड से भी ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको इस पूरे फिगर से जो चीजें समझ आ जाएंगी वो फिर आपको जो आपकी नेटकैट से जब आप पढ़ेंगे और जब आप स्लाइड से पढ़ेंगे तो इट विल बिकम इवन मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। देन इसके बाद अगर मैं देखूं तो एसएनएमपी एनएमएस लिखा हुआ है। नॉर्मली एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एनएमएस, जिसको कहते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो बेसिक काम होता है जेंटलमैन, वो ये होता है कि वो मॉनिटरिंग करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने वायर्ड जो हमारा जो पीटीसीएल का नेटवर्क है, आज अगर हमारे साथ उस्मान होता तो शायद हम उससे उसके एनएमएस के बारे में पूछते कि नया टेल का एनएमएस कहाँ पे है, लेकिन ये मुझे पता है कि पीटीसीएल का जो एनएमएस है वो रावलपिंडी में मौजूद है। तो जेंटलमैन, कहीं भी कोई भी फॉल्ट आता है, कहीं भी कोई भी मसला आता है, तो वो उस एनएमएस को रिपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये आपको बताता चलूं जेंटलमैन कि एनएमएस के दो हिस्से होते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक तरफ आपका एनएमएस का मैनेजर होता है और दूसरी तरफ आपके क्लाइंट्स होते हैं। तो आपने इन तमाम डिवाइसेस के ऊपर, चाहे वो स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, लेयर 2 स्विचेस हैं, लेयर 3 स्विचेस हैं, मल्टी लेयर स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, कुछ भी है, आपने इन सब के ऊपर ये डिफाइन किया हुआ है कि आप एनएमएस के क्लाइंट हैं। तो जब भी अगर एनएमएस की मर्जी, एक तरीका ये हो सकता है कि एनएमएस इनके साथ मिल इनसे इनके पास जाए, यानी कि आपका इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं सर्वर कह लें इसको, मैं इसको मैनेजर कहता हूं क्योंकि टर्म मैनेजर इस्तेमाल होती है। तो मैनेजर जो है वो गेट कह के इनसे इनको जो इनको परफॉर्म स्पेशली परफॉर्मेंस की जो इंफॉर्मेशन है, स्टेटिस्टिक्स है, वो उठा लेगा, ग्रैब कर लेगा।
ताकि आप कोई एक्सपर्ट उसको देख लें फॉर दिस रीजन, या कोई और आपने आगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसमें वो फीड हो जाए और आपको एक ओवरऑल रिपोर्ट गुड और बैड की पता चल जाए। मिसाल के तौर पे मैं ये इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर लेट करें पूरा पाकिस्तान आपके अंडर है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि कहां पे आपकी बैंडविड्थ जाया हो रही है और कहां पे आपकी बैंडविड्थ बिल्कुल एक्सट्रीम हद तक इस्तेमाल हो गई और कहां पे आपको आपको जो रिक्वेस्ट है वो ज्यादा है और बैंडविड्थ कम है। मिसाल के तौर पे आपको पता चलता है कि पेशावर और लाहौर के पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान बिल्कुल बैंडविड्थ नहीं है, लेकिन पेशावर और लाहौर के दरमियान जो आपने लिंक डाली हुई है वहां मैंने बैंडविड्थ नहीं है का मतलब नहीं कि बैंडविड्थ नहीं है, इसका मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो गई है, कंप्लीटली कंज्यूम हो गई है। यानी कि मिसाल के तौर पे हम ये ज्यूम करते हैं वहां पे 1 टेरा की बैंडविड्थ आपने दी हुई है, 1 टेराबिट्स पर सेकंड की दी हुई है और एग्जैक्टली कोई 995 गीगा तक इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब कि कंप्लीटली मैं कह सकता हूँ एग्जॉस्ट हो रही है। जबकि लाहौर, पेशावर और लाहौर के दरमियान आपने 1 टेरा ही दी हुई है, उसमें 500 गीग इस्तेमाल हो रही है, 500 गीग वेस्ट जा रही है, फारग जा रही है। तो दिस इज नॉट डिजायर्ड। तो ये तमाम डिवाइसेस के साथ कांटेक्ट करके उनकी परफॉर्मेंस की, उनके फॉल्ट्स की, उनकी हर इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता है। इसके अलावा इसके पास गेट कर सकता है, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं गेट, ये लोड जो है दिस इज टर्मिनोलॉजी, तो इसको आप मतलब किसी और लफ्ज में नहीं बयान करेंगे। इसके बाद जेंटलमैन, अगर गेट करने के बाद आप कुछ चीज वहां पे चेंज करना चाहते हैं, तो आप सेट की कमांड के साथ एनएमएस के जो मैनेजर है वहां से सेट की कमांड भेज के आप उसको तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी आपको कहा कि वहां पे 500 जाया हो रही थी, आपने वो 500 वहां से उठा ली, उसको 700 कर दिया, 300 वहां से उठा के पिंडी के रूट पे डाल दी, तो इसका मतलब आपने सेट कर दिया। तो यू कैन गेट, यू कैन सेट। इसके अलावा जो आपके जो ये क्लाइंट्स हैं, ये भी कुछ चीज आपकी तरफ खुद भी भेज सकते हैं, जिसको कहते हैं ट्रैप। तो ट्रैप बना के आपकी तरफ भेज सकते हैं। तो यूं आप ये कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग और कुछ हद तक कॉन्फ़िगरिंग के ये टास्क जो है ये आपका एसएनएमपी प्रोटोकॉल करता है। इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है एसएनएमपी का वो है एसएनएमपी वर्जन 3। आदो के एसएनएमपी के बाद वर्जन 2 है और अब वर्जन 3 है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि एसएनएमपी अपनी अपनी हालत जल्दी खो देगा, क्योंकि मॉडल ड्रिवन प्रोग्रामिंग आ गई है, जिसके जरिए इससे बेहतर आपके पास टूल्स आ गए हैं। जैसे आपने मे भी नाम सुना हो रेस्ट, आपके इसके बुक में आपके या इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर एग्जांपल इट इज रेस्ट कॉन्फ, it is REST API, it is NetConf, it is NetConf, RESTConf। तो ये कुछ ऐसे नए आपके प्रोटोकॉल्स हैं, नए कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए आप बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो यू दैट बिकम्स वेरी वेरी इजी, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी, एंड दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द नेटवर्क ऑटोमेशन। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द नेटवर्क ऑटोमेशन, जो मैंने कुछ दिन पहले आपसे ये चीज भी शेयर की थी, नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी एंड ऑटोमेशन। तो दिस इज समथिंग द सेम व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन। लेकिन आज के हमारे लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है वो एसएनएमपी को एक्सप्लेन करना था, जो कि मैंने कर दिया। और स्लाइड्स पे आऊंगा तो कुछ और भी बातें करूंगा। इसके अलावा एक चीज बीच में रह गई, विच इज द नेट फ्लो कलेक्टर। बेसिकली ये नेट फ्लो जो है ये सिस्को का प्रोप्राइटरी टूल है, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैंने बल्कि आज उस पर क्वेश्चन भी डाला आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत कम आप लोग उसकी तरफ आते हैं, या उसको गलत भी हो तो कोई बात नहीं है, जवाब दिया करें। मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा कि आप लोगों से एक आध क्वेश्चन रोजाना का पूछ लिया जाए, आता है तो जवाब दे दें, नहीं आता तब भी कोशिश करें और अपने दोस्तों की तरफ भी उसको फॉरवर्ड किया करें। आर यू पीपल विद मी और नॉट? यस सर। ओके, तो हालत क्या है, लोग ज्यादा हैं या कम हैं? माशाल्लाह 7 हो गए, दैट्स नाइस। तो ओके, सलमान, ओह दैट्स ग्रेट, सलमान इज हियर एज वेल। ताबिश, याया, अच्छी बात है जी आप लोग आ गए हैं। मेरा ख्याल था कि आप लोग नहीं हैं क्योंकि मेरी स्लाइड पे वो चल रहा था, लेकिन एनी हाउ कोई बात नहीं।
ओके, तो आपका जो नेट फ्लो का वो है, आपके पास जेंटलमैन एक चीज आपको बताता चलूं कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो दो किस्म की होती है। मिसाल के तौर पे आपने कभी राउटर पे जाके, मिसाल के तौर पे अगर मेरा राउटर अभी खुला ही है तो मैं इसको, फॉर एग्जांपल मैं इस राउटर नंबर 1 पे जाता हूं और इसकी CLI में जाकर, और क्योंकि इसका साइज मैंने बढ़ाया हुआ है तो अब आपको बड़ा अच्छा नजर आ रहा होगा, मैं इसके पास जाके एनेबल लिखता हूं और देखें इसकी वो बदल गया, मैं अब प्रिविलेज मोड में चला गया हूं। यहां पे मैं लिखता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग। तो ये मुझे मुख्तलिफ चीजें बताता है। मिसाल के तौर पे ये मुझे बताता है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन इतने बाइट्स की है, क्योंकि ये इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं हुआ जैसे कि आपको पता है, ये तो पहली दफा मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, सेव नहीं किया हुआ। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। मिसाल के तौर पे इस इंटरफेस के ऊपर, अभी तो ये नहीं बता रहा, लेकिन ये इसको बताना चाहिए कि इस इंटरफेस के ऊपर जिसका ये IP एड्रेस है, ये कौन कौन सी इंटरफेस है और इस पे कितने बाइट्स गुजर चुके हैं, कितने ड्रॉप हो चुके हुए हैं, कितने एरर में जा चुके हैं। तो एक तो इसकी ये वाली जो इंफॉर्मेशन, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंस है। ये इसकी आप जैसे इंजीनियर ने, आप जैसे नेटवर्क के बंदे ने इस गीगाबिट पोर्ट पे जाके स्विच की, सॉरी राउटर की इस इंटरफेस पे जाकर इसको ये IP एड्रेस और सबनेट मास्क असाइन कर दिया। इस तरह सीरियल इंटरफेस को, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है कि इसका ये सीरियल इंटरफेस है, ये इसकी दो ईथरनेट इंटरफेसेस हैं। तो ये अपने ईथरनेट इंटरफेसेस के बारे में, अब क्योंकि यहाँ तो कोई पैकेट अभी गया ही नहीं है तो इसलिए कोई ड्रॉप और ये चीजें नहीं हुई। तो कुछ ऐसी चीज स्टेटिस्टिक्स होती हैं जो कि परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती हैं और कुछ है जो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नेट फ्लो जो है ये मोस्टली आपकी जो स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस की पैरामीटर्स होती हैं उनको आपको दिखाता है इन ए बेटर वे। जी जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन? नो सर। नाइस। क्या बाकी लोगों ने कोई सवाल नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना। नाइस। Muhammad Ali also joined us, that's good, but try to be on time. Okay gentlemen, so now the task which I want to do is again on the same figure. One thing which we can implement on these router or switches, and the job of these is, and we call it the ACL, which stand for access control list. And after implementing the access control list, gentlemen, this router or this switch then becomes works like a additional job of a firewall. So now I will request you all to open, as I sent you an email as well in the morning today, that from today, not only I will deliver you the lecture, but I will try to do the tasks with you as well. Because mostly I have seen that the students, when I assign them some task, बस वो उसको हाथ भी नहीं लगाते, कहते हैं क्या जरूरत है। अगर इसको ही नहीं करेंगे तो जो आपका बेसिक गोल है वो ही खत्म हो गया। तो व्हाई नॉट वी शुड डू इट। और अगर आपको कोई मसला होगा तो हम उसको ऑनलाइन ही रिजॉल्व भी कर देंगे, तो इट विल बी लुकिंग इवन नाइस। So gentlemen, I have sent you this .pk file, and I have provided you this document as well. The link of this document I sent you, and I sent you this application as well, which shows the PC1, PC2, PC3, PC4 and its server, which is a DNS server. So these are the 5 end devices. There are 4 plus 3, 7 intermediate devices, and moreover this router R1 has been configured. अभी बताऊंगा कैसे आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर कोई वो है कि नहीं है, ACL है कि नहीं है, और ये भी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड है कि एक्सटेंडेड है, स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड है, और दोनों में फर्क क्या है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह विद नेक्स्ट 20 मिनट्स क्लियर हो जाएंगी। सो जेंटलमैन, सबसे पहला आपका टास्क ये है कि आप इन तमाम एंड डिवाइसेस का PC1, PC2, PC3,
PC4 और डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस और गेटवे अपने पास नोट डाउन कर लें। किस तरह करेंगे आप कहेंगे मुझे क्या पता, दो तरीके हैं इसके। एक तो आसान तरीका है, जो कि मैं नहीं कहूंगा कि आप यूं करें। आसान तरीका है कि आप इसके ऊपर अपना कर्सर रखें तो आपको नजर आ गया कि इस क्या, क्योंकि ये एक एंड डिवाइस है, इसकी एक इंटरफेस है जो कि फास्ट इथरनेट है और उसके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.10.10। लिख लेंगे अपने पास। PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.10 PC1। इसी तरह, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ना अगर कोई जेन्युइन पीसी आपके सामने है तो आप उसके ऊपर कर्सर तो नहीं रख सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस पीसी को की कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे, सीएमडी पे चले जाएंगे और वहां पे क्या रन करेंगे, आईपी config/all या आईपी config। तो वही काम आप यहां भी कर सकते हैं कि आप जाएं PC1 पे, डेस्कटॉप पे जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें और यहां पे लिख दें आईपी config। आईपी कॉन्फ़िग लिखने से जेंटलमैन आपको नजर आ गया कि आपके इस आईपी का, इस डिवाइस का, पीसी1 का जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.10.10 है, जबकि इसका सबनेट मास्क जो है वो 255.255.255.0 है, जब इसका डिफॉल्ट गेटवे जो है वो 192.168.10.1 है, जो कि राउटर की ये इंटरफेस है। तो नोट डाउन कर लें जेंटलमैन। तो अगर मैंने तरीका बता दिया तो क्या अब आप PC2 और PC3 और PC4 और डीएनएस सर्वर का भी मालूम कर सकते हैं? कर सकते हैं तो जल्दी से कर लें। जिनके पास लैपटॉप मौजूद है, बिकॉज आई रिक्वेस्टेड यू पीपल इन द मॉर्निंग दैट try to be logged in from your using your laptop or desktop so that you may be able to do these tasks. तो शाबाश, मैं भी ये चीजें आपके लिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी ये चीजें अपने पास नोट डाउन कर रहे होंगे। तो जेंटलमैन, अगर मैं पीसी वन की बात करूं, ये मैंने लिख दिया पीसी वन की बजाय 0 लिख दिया PC1। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, जबकि इसको गेटवे जो दिया गया हुआ है, मैं इसके साथ ही /24 लिख देता हूं ताकि मुझे सबनेट मास्क ना लिखना पड़े। और इसका जो गेटवे है वो है जेंटलमैन इसका जो गेटवे है वो है 192.168.10.1। इसी तरह अगर आप PC2 पे चले जाएं, ये PC2 पे मैं गया और मैंने इसको किया, आईपी कॉन्फ़िग किया, या अगर आप इस फिगर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर कर्सर रखें तो आपको नजर आ जाएगा कि इसका आईपी क्या है और इसका गेटवे क्या है। तो जेंटलमैन, मैंने PC2 को किया तो मुझे नजर आया 192.168.10.11 का मतलब यह है कि ये PC1 और PC2 एक ही नेटवर्क के हिस्सा हैं, क्योंकि दोनों का आईपी जो नेटवर्क पार्ट है वो सेम है 192.168.10, जबकि इसका भी गेटवे जो है जेंटलमैन वो यही है 192.168.10.1। इसके बाद आप PC3 का मुझे बताएं, कौन मुझे बताएगा? बोल दे फौजान, प्लीज कम अप and tell me the PC3 IP address. Avish, Yahya, please come up. Sir, 11.10 sir, 192.168.11.10। 11.10 बिल्कुल जी, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा 11.10 और गेटवे भी आपको नजर आ रहा है और /24 भी नजर आ रहा है। तो ये बात आपसे जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगी। तो ये है जी आपका PC3। अब PC4, अब मुझे यह ये बताए क्या PC2 और PC3 ये नेटवर्क का हिस्सा है? याया और बनोरी, Muhammad, whether you think that PC2 and PC3
are part of the same network or different network? Same, sir. Same from Banori. What about Yahya? What about you, Muhammad? Salman? शाबाश, कुछ तो जवाब दें जी, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया, बेसिक्स सी बात की है आप लोगों के साथ। अगर ये भी समझ नहीं आती तो फिर मसला है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आपकी बेसिक्स को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे कोई भी चीज आपको समझ नहीं आएगी। जी फौजान, PC2 and PC3 are on the same network or different network? चले, मैं इतनी देर में PC4 पे जाता हूं। ये है मेरा PC4 और उम्मीद करता हूं आपको अब ये चीज इस तरह करने में मजा आ रहा होगा। इसका आईपी एड्रेस है, आप जाके नेटवर्क में जाके चेक करें, इस 30.12/24 और इसका गेटवे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है 192.168.30.1। बनोरी, क्या ख्याल है? अब ये PC3 और PC4 ये भी एक ही नेटवर्क में, डिफरेंट नेटवर्क में है? आखिर में जो सर्वर है, एंड डिवाइस है, वो है डीएनएस सर्वर। इसका आईपी एड्रेस है जेंटलमैन, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.31. सॉरी, देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। सर्वर के ऊपर, डीएनएस सर्वर के ऊपर आया 31.12 इसका है, तो PC4 का भी 30.12 है और इसका 31.12 है। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो हम ये 31.12 है /24 और इसका जो गेटवे है वो है 192.168.31.1। तो जनाब 5 पीसी आपके सामने हैं। पीसी है ना सारे, PC1, PC2, PC3, PC4 है, डीएनएस सर्वर भी एक पीसी है। तो क्वेश्चन आपसे ये मैंने पूछा कि मुझे बताएं कि क्या PC2 और PC3 एक ही नेटवर्क, PC1 और, चले पहले तो ये बताएं PC1 और PC2 एक ही नेटवर्क पे है या नहीं है? यस सर। क्यों आप कह रहे हैं बनोरी? आपने पहले भी कहा कि 2 और 3 भी एक ही नेटवर्क में है, किस बेस पे आप ये कह रहे हैं? सर ये सब एक साथ है ना, एक ही नेटवर्क में ना, ये लोग एक ही मतलब उसको वो कर रहे हैं। ओके, बनोरी ने कहा कि नजर ऐसा आता है, बनोरी ने कहा कि नजर ऐसे आता है कि ये सब के सब एक ही नेटवर्क में है। याह्या ने कहा क्योंकि इनका सबनेट मास्क सबका एक है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक ही नेटवर्क में है। यही मैंने आप समझा आपसे। याह्या ने भी कहा कि ये एनसिबल कहां से आ गया? अभी यहाँ पे लिखा मुझे नजर आया एनसिबल। ताबिश, एनसिबल कहां से आ गया? ओके, आपने उस लिहाज से बात की। ओके, वो नेटवर्क, यस, डेवनेट की बात की, उसमें अभी नहीं आता, इस पर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे, कोई मसला नहीं। ओके, तो अब जवाब नहीं आया। मोहम्मद, यू डिडंट रिस्पॉन्डेड। सलमान, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। व्हाट इज योर ओपिनियन? PC1 एंड PC2 आर, मतलब बनोरी और याया ने तो बात ही खत्म कर दी। बनोरी ने ये कह दिया, बनोरी ने ये कह दिया कि बनोरी ने ये कह दिया कि क्योंकि सब साथ साथ नजर आ रही हैं इसलिए एक ही नेटवर्क में है। हयाया ने कहा नहीं नहीं, सबका सबनेट मास्क एक है इसलिए एक ही नेटवर्क में है। अब व्हाट इज द रिस्पांस फ्रॉम मोहम्मद अली? दे आर ऑन सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क?
फौजान, यू आर सीनियर, आपसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसमें सर एक्चुअली सर फुजान एक्चुअली ड्राइव कर रहा है तो वो कह रहा था कि अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक, फौजान माफ हो गया। तो फिर तो सलमान से, तो सलमान तो माफ नहीं है ना, सलमान और मोहम्मद अली, सलमान एंड मोहम्मद अली, व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? तो चलें, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर मैं ही मेरी आवाज आपको आ रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज मुझे। हेलो। यस, आई एम लिसनिंग यू। यस सर। सर PC1, जी सर PC1 और PC2 एक ही नेटवर्क पे है सर। और 2 और 3? डिफरेंट नेटवर्क है सर। क्यों, व्हाई? 3 और 4 भी डिफरेंट है सर। Why? इसके सबनेट मास्क डिफरेंट है सर। नहीं, सबनेट मास्क तो डिफरेंट, सेम है, एक में सबनेट मास्क सेम .10.1 है। है और दूसरे में .11.1 है सर। तो सबनेट मास्क तो ना कहें ना, नेटवर्क पार्ट डिफरेंट है कि इसके पहले 24 बिट जो है वो 192.168.10 है, इसके भी 192.168.10 है, पहले 24 बिट सेम है। इसका मतलब ये दोनों एक ही नेटवर्क पे हैं। लेकिन इसका क्या है, 192.168.11 जो कि डिफरेंट है। इसी तरह इसका क्या है, 192.168.30, पहले 24 बिट जो है वो ये है, विच इज डिफरेंट। इसका 192.168.31 ये भी डिफरेंट। यस सर। इसका मतलब है कि ये पहले दो PC1 और PC2, जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि यहया और बनोरी, ये बात नहीं है कि साथ साथ लगे हुए हैं या इनका सबनेट मास्क एक है। सबनेट मास्क से बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि ये एक ही नेटवर्क पे या डिफरेंट नेटवर्क पे हैं। लेकिन इनका जो नेटवर्क पार्ट है वो इन पहले दो का सेम है, और फिर तीसरे का भी डिफरेंट है, फोर्थ का भी डिफरेंट है, फिफ्थ का भी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 4 नेटवर्क्स मौजूद हैं। अब बात समझ आई? यस सर। अच्छा जी। अगर ये बात समझ आ गई तो मैं वापस जाता हूं अपनी टास्क के ऊपर और आपको कहता हूं कि आप PC1 से PC2 को पिंग करें। आप करके दिखाएं मुझे, PC1 से PC2 को पिंग करें। अब आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं। तो PC1 से आप PC2 को पिंग कर रहे हैं। तो पिंग, मैंने डबल पिंग लिख दिया, आप लोग भी पिंग करके मुझे बताएं कि होता है या नहीं होता। PC2 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.11 और इंटर कर दिया। क्या रिस्पॉन्स आया, सक्सेसफुल या फेलियर? फौजान, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो खुद तो लॉग ऑफ कर जाओ। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो लॉग ऑफ कर जाओ, और ये आपको सुबह तक ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन ये रिस्क मत लो कि वाइल ड्राइविंग यू आर वॉचिंग द लेक्चर एज वेल। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस कि आपका एक जज्बा है अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ड्राइविंग के दौरान ये ना दिखा जाए। चले ना, जवाब तो दिया करें ना जी, आपको तो जवाब नहीं देते। मैंने PC1 से PC2 को पिंग किया, तो जवाब क्या है, सक्सेसफुल है या फेलियर है? भाई मैंने 4 सर पैकेट उन्होंने भेजे, कमेंट्स में कहा है कि सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है, सेंड किया, रिसीव हो गए सारे के सारे, कोई लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब है कि सक्सेसफुल है। अब आप करें PC1 से PC3 को करें, PC1 से PC3 को करें, आप लोग भी करके देखें पिंग। और PC3 का आईपी एड्रेस है 11 डॉट, PC का है 11 डॉट 11 डॉट PC3। क्या जवाब है? PC3 भी हो गया, ये भी हो गया। ओ, होना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छी बात है, हमें कोई मसला नहीं है। ये भी हो गया। हम PC1 से
PC4 को करके देखते हैं, जिसका आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है 30.12 30.12। ये नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? 4 सेंट, रिसीव्ड 0, ऑल लॉस्ट। नहीं हुआ। PC1 से मैं पिंग करता हूं अब अपने डीएनएस सर्वर को, जिसका 31.12 है, 31.12 है। यहां भी यही हुआ। इसका मतलब है कि ये दो नेटवर्क से एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रैफिक इस राउटर से बाहर नहीं जा सक रही इन दो नेटवर्क्स की तरफ। क्वेश्चन है क्यों? व्हाई? द क्वेश्चन इज ताबिश, व्हाई? And to get the answer, I go to this router R1 to find कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं राउटर R1 पे गया, इसको भी मैं enable मोड में ले गया, और enable लिखने से मैं privilege मोड में चला गया, और यहां पे मैंने इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंटर किया। राउटर का नाम R1 है, जो कि नजर भी आ रहा है, अच्छी बात है। अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे पता चल रहा है जेंटलमैन कि इस पे ओके, अगर मैं इसका गीगाबिट पोर्ट इथरनेट 0 देखूं तो उस पे एड्रेस ये है, सबनेट मास्क ये है। अगर गीगाबिट 01 को देखूं तो 11.1 है, सबनेट मास्क ये है, गुड। अगर मैं इसकी यहां दैट इज द प्रॉब्लम, मुझे नजर आ रहा है कि इस सीरियल इंटरफेस के ऊपर, इस रेड इंटरफेस के ऊपर, इसके ऊपर एक अदद एक्सेस लिस्ट बनी, एसीएल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एसीएल लगी हुई है, जो कि किस पर्पस के लगी? आउट के, यानी इससे जो ट्रैफिक बाहर जाएगी उसके ऊपर रुकावट खड़ी है। क्या खड़ी है? रुकावट खड़ी है। और रुकावट क्या है ये भी देखते हैं। रुकावट ये है जेंटलमैन, ये भी हमें अभी नजर आ जाएगी। ये नजर आ गई जी, रुकावट भी नजर आ गई हमें। रुकावट ये नजर आ गई कि ये कह रहा है कि जनाब इस एक्सेस लिस्ट का नाम इसने रखा हुआ है 11। बताता चलूं कि हम एक्सेस लिस्ट को नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नेम्ड भी हो सकती है और ये नंबर्ड भी हो सकती है। यहां पे जो इसने एक्सप्रेस शो किया वो नंबर्ड है। अगर इसका नंबर 0 से 99 तक है तो इसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड एसीएल है, और अगर इसका नंबर 100 से 199 तक है तो हम कहते हैं ये एक्सटेंडेड एसीएल है। आपका क्वेश्चन होगा इसका फर्क क्या है, कुछ देर में बताता हूं। अब ये क्या कह रहा है? कहता है डिनाई करो। किसको? इस सोर्स को, जिसका आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस क्या है? 192.168.10.0, जो कि ये इस नेटवर्क का एड्रेस है। कहता है इस नेटवर्क को डिनाई करो कि इसकी ट्रैफिक बाहर ना जा सके, इसकी ट्रैफिक बाहर ना जा सके। इसके अलावा कोई भी है उसको क्या कर दो? परमिट कर दो, इजाजत दे दो। इसी वजह से अगर मैं PC3 पे जाता हूं जेंटलमैन, अगर मैं PC3 पे जाता हूं और उसको कहता हूं कि पिंग करो, जो पिंग करो PC4 को, पिंग 19, PC4 का एड्रेस है 192। बोलो क्या आईपी एड्रेस रिकॉर्ड किया आप लोगों ने? 30.12। क्या जवाब आया? क्या जवाब आया? सक्सेस। सक्सेस। क्यों सक्सेस? PC3 जो है वो PC4 को पिंग कर सकता है, उस तक अपनी ट्रैफिक पहुंचा सकता है, लेकिन PC1 और 2 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जवाब आपको अब समझ आ गई। क्योंकि राउटर R1 के ऊपर अगर मैं जाऊं, जो कि मैं गया, तो मुझे बताया गया कि इस नेटवर्क को डिनाई करो। क्या करो? डिनाई करो।
और इसके अलावा कोई भी दूसरा हो उसको अलाउ करो। तो इसलिए इसके अलावा जो कि 11.0 का नेटवर्क था उसको अलाउ कर दिया इसने, लेकिन 10 डॉट से जब ट्रैफिक बाहर जाने लगी तो उसे रोक दिया गया। और जब 1 ने 3 को किया तो बेसिकली वो बाहर इस पोर्ट से गया ही नहीं है, वो यहां से इधर चला गया था, इसलिए PC1 ने PC3 को भी पिंग कर दिया था, ट्रैफिक चली गई थी। तो ये कौन सी है आपके पास एक्सेस लिस्ट है? ACL है, ये है जनाब स्टैंडर्ड ACL। अब हम ये करते हैं कि इस ACL को खत्म करते हैं, कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं पहले आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो लेना चाहूंगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है शो IP एक्सेस लिस्ट। यस, इससे भी मैं इसको दिखा सकता हूं, लेकिन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से भी दिखा सकता हूं, जो कि मैंने दिखा दिया। An ACL is a series of iOS commands that are used to filter packet based upon the information found in the packet header. Very right जी, कि उसने पैकेट हेडर को देखा, उसने पैकेट हेडर को पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था पैकेट हेडर के अंदर लिखा हुआ था, जो पैकेट इधर से गया कि मेरा एड्रेस 192.168.10 नेटवर्क से है। इसने कहा अच्छा रोक दो। क्यों रोक दो? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर यहां से कोई पैकेट आए तो उसको बाहर नहीं जाने देना। सिंपल इज दिस। ओके, सो अगर मैं कंटिन्यू करूं, जो कि इंशाल्लाह करूंगा, ये वन लास्ट नहीं है। बेसिकली ये आर्क, जब पहली वक्त में आर्क का टेबल नहीं होता तो उस वक्त वो लॉस हो जाता है, लेकिन अगली बार आपने देखा या वही पैकेट ग्रैब हो जाता है, वही पैकेट चल जाता है, तो ये एक पैकेट का लॉस नहीं होता। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं अपने राउटर के ऊपर और कहते हैं ACL को खत्म कर दो, मिस्टर ACL खत्म कर दो। ठीक है, सो ACL का नंबर क्या था? 11। तो मैं जाता हूं कॉन्फ टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, और यहां पे लिख देता हूं नो, बड़ा आसान होता है, नो एक्सेस लिस्ट 11 आउट, या आप इसको नो IP एक्सेस लिस्ट भी कर सकते हैं, नो एक्सेस ग्रुप 11 पे आउट भी कर सकते हैं, और चाहें तो ये भी लिख सकते हैं नो एक्सेस लिस्ट 11, नो एक्सेस लिस्ट, दोनों तरीके से खत्म हो जाएगी 11। उसका नंबर 11 था, इंटर किया, और अब जाके दोबारा इसको देखते हैं कि वो एक्सेस लिस्ट मौजूद है या नहीं है। तो जैसे कि हमें ताबिश ने कहा कि आप यहां से एग्जिट करें और कमांड दें शो एक्सेस लिस्ट, शो एक्सेस लिस्ट। 11 अगर नंबर दे, अगर ज्यादा है तो नंबर दे दें, और अगर क्योंकि इसमें एक ही है तो वो आपको दिखाई दे देगी, कुछ भी नहीं है। शो एक्सेस लिस्ट कहा तो उसने नहीं दिखाई, इसका मतलब एक्सेस लिस्ट जो हमने उड़ाई थी वो चली गई। अगर उड़ गई तो हम दोबारा जाते हैं PC1 के ऊपर, और अब करते हैं PC4 को हम पिंग, हम PC4 को पिंग करते हैं, पिंग PC4 का IP एड्रेस है 192.31.12 जो कि DNS का है, नॉट बैड। कामयाब हो गया जी, पहले PC1 नहीं कर सक रहा था, कर डाला। अब दोबारा हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड ये एक्सेस लिस्ट इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे? लेट्स स्टार्ट जी। जनाब वाला हम राउटर पे करना चाह रहे हैं, तो राउटर पे जाता हूं, ये राउटर पे आ गया, कॉन्फ टर्मिनल पे गया, कॉन्फ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहां पे आ गया कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और यहां पे मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट, कोई भी नंबर दे दें, हम वही नंबर दोबारा दे देते हैं 11, और इसको कहते हैं डिनाई करो, रोक दो। इसको 192 सोर्स को 192.168 मोहम्मद .10.0 को
यहां पे हम सबनेट मास्क को उल्टा करके देते हैं, जिसको वाइल्ड मास्क कहते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो यहाँ 255 है। ये बताता चलूं दोबारा से जेंटलमैन, हमारे नेटवर्क का सबनेट मास्क था /24, जिसका मतलब होता है 255.255.255.0। आपने अब करना क्या होगा कि आप इसको माइनस करेंगे, सॉरी, आप इसको 255.255.255.255 से इस टर्म को माइनस करें, जो कि आपका सबनेट मास्क है। तो भी जवाब आए मुझे जल्दी से जो बताएगा वो आज का चैंपियन होगा। तो इसको अगर हम माइनस करूं, मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? 255 माइनस 255 0, 255 माइनस 255 0, 255.255.0 और 255 माइनस 0 इज 255। इसको कहते हैं वाइल्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो एसीएल के अंदर हम वाइल्ड कार्ड मास्क इस्तेमाल करते हैं, सबनेट मास्क नहीं इस्तेमाल करते या नेट मास्क इस्तेमाल नहीं करते। तो जेंटलमैन यहां भी मैं ये लिखता हूं 0.0.0.255। मैंने इसको बताया कि इसको रोक दो, लेकिन मैंने किसी और के बारे में कुछ नहीं बताया। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो क्वालिटी होती है एसीएल में कि वो डिनाई होती है। इसका मतलब अगर ये मैं कमांड दे दूं तो ना ही 10.0 जा सकेगा और ना ही 11.0 जा सकेगा। इसलिए मुझे 11.0 के लिए दोबारा एक्सेस लिस्ट के अंदर एक एंट्री ऐड करनी पड़ेगी एक्सेस लिस्ट 11 में, और इसको मुझे कहना होगा इसके अलावा आप परमिट करें, परमिट एनी। तो यूं मैंने दो वैल्यूज, दो लाइंस दोबारा क्रिएट कर ली। अब मैं इनको किसके ऊपर डालूंगा? एक इंटरफेस के ऊपर, जो कि सीरियल इंटरफेस है। तो जेंटलमैन अब मैं जाता हूं इंटरफेस सीरियल 0/0/0, यानी कि अगर मैं ये ओपन कर लूं दोबारा से, इसका मतलब ये कि मैं इस इंटरफेस में जाना चाह रहा हूं। इसके सीरियल इंटरफेस ये 0/0/0 है, और देखें आपको नजर भी आ रहा है 0/0/0। तो मैं इस इंटरफेस के ऊपर राउटर की सीरियल इंटरफेस, जो कि आपको नजर भी आ रही है, सीरियल इंटरफेस 0/0/0 को, जो कि अप है, तीसरे लाइन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा अप है, इस अप को के ऊपर मैं इस एसीएल को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। तो यही काम मैं यहां पे करने के लिए यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? आईपी एक्सेस ग्रुप, आईपी एक्सेस ग्रुप, और कौन सा एक्सेस ग्रुप? 11, क्योंकि हमने उसका नंबर ऊपर आप देख सकते हैं एक्सेस लिस्ट 11 दिया हुआ है। इसके आउट के ऊपर या इसके इन के ऊपर? नहीं जी, मैं इसमें जो ट्रैफिक जा रही है मैं उसके ऊपर इसको लगाना चाहता हूं, तो मैं लिख दूंगा आउट और इंटर कर दूंगा। तो अब मैंने वही एक्सेस लिस्ट दोबारा इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दी, मैंने एक्सेस लिस्ट इसके ऊपर दोबारा इंप्लीमेंट कर दी। तो जेंटलमैन यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ के, अब अगर मैं PC1 पे दोबारा जाता हूं और इसको कहता हूं कि इसको पिंग करो, फिर वही मसला, वही के तमाम पैकेट ड्रॉप हो गए, क्योंकि हमने एसीएल लगाई है, कोई गलत काम नहीं किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो हम राउटर्स के ऊपर या मल्टीलेयर स्विचेस के ऊपर एसीएल इंप्लीमेंट करते हैं, स्पेशली आज जो आपने सीखा दैट वाज द स्टैंडर्ड एसीएल, जो कि, और ये भी बताता चलूं लास्ट 10 मिनट्स हैं इसमें, कि आप स्टैंडर्ड एसीएल में सिर्फ सोर्स बताते हैं कि इस सोर्स से ट्रैफिक बाहर ना जाए, या इस सोर्स बताते हैं सिर्फ, जबकि स्टैंडर्ड में आप बहुत सी चीजें बता सकते हैं। सोर्स आईपी बता सकते हैं, डेस्टिनेशन आईपी बता सकते हैं, सोर्स पोर्ट बता सकते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट बता सकते हैं, प्रोटोकॉल बता सकते हैं, यानी बहुत सी चीजें बता सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो हमारी एसीएल होती है वो दैट इज, यू मे से इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एसीएल। तो अब मैं आखिरी चंद मिनट आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है ताबिश का, बनोरी का, याह्या का, मोहम्मद अली का, सलमान का, तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड।
फिलहाल तो नहीं है सर, पर ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसकी सर मैं वीडियो दोबारा से रिकॉर्डिंग देखूंगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो तब आपसे कंसर्न करूंगा। Very right, जी, I am available, no problem. What about you, Yahya? Muhammad Ali, you are completely silent. although के आप थोड़े से तेज हो जाएं तो आप मेरे साथ साथ भी ये टास्क फिर करने के काबिल हो सकते हैं, और वो ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि आप अपने हाथ से काम करेंगे तो याद रहेगा। मोहम्मद अली, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? Is there any question from you, Yahya? Probably Muhammad Ali has connected and then started watching the PSL match. That's the reason he's not responding. Is there anything from you, Yahya? So I hope कि आपको आज का चैप्टर, आज का इस स्लाइड्स आप जरा देख लीजिएगा। ये सारी चीजें देखें, स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL, ये सारी चीजें मैंने, SNMP क्या काम करता है, इसमें मैनेजर क्या होता है, एजेंट क्या होता है, ये सारी नेट फ्लो कैसे काम करता है, पोर्ट मिररिंग कैसे होती है, सिसलॉग सर्वर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। तो जेंटलमैन, इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो इख्तिताम को पहुंच गया। आप इसको रीड कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझ पे कर सकते हैं। लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 13, बट ए न्यू एग्जाम विल बी अपलोडेड एज वेल, बिकॉज चैप्टर 11 and 12 makes an exam. Is there any something from you? नो सर। And more, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब आप लोगों ने देने होंगे। ये जो क्वेश्चन मैं इसके ऊपर अपलोड कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, इनके जवाब दिया करें। इधर नहीं है ये क्वेश्चंस, यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चन डाला, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड राइट द इन द कमेंट, कि अगर मिसाल के तौर पे चले अभी आप जवाब दें, which allows a switch, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया है, what allows a switch to make a duplicate copy of packet passing through it, यानी पैकेट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है and send it out to a port which is attached to a network monitor। तो कौन सा इसमें करेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको नजर आ रहा है? तो पे जब मिररिंग कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, मिररिंग कर रहा है, तो पोर्ट मिररिंग इज द आंसर। इसी तरह मैंने ये क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए डाला, लेकिन उसका भी आप लोगों ने जवाब नहीं देना पसंद किया। मैंने कहा कि व्हाट प्रोवाइड स्टैटिस्टिक्स ऑन दी परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक, आपको अगर चाहिए किसी नेटवर्क की, तो कौन सी आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विस काम करेगी? तो अभी मैंने आपको बताया नेट फ्लो करेगी, क्योंकि NTP जो होता है ये टाइम के लिए होता है, टू कीप द सिंक्रोनिटी ऑफ द नेटवर्क। SNMP